प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, किसके लिए प्रयोग की जाती है और इसका इन्वेंशन किसने किया था। तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग वैद्युत क्षेत्र को, इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आज हम लोग पूरी विधिवत चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसलिए आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट को लेकर के एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और मैं ये विश्वास करता हूँ, ये वादा करता हूँ कि अगर आप वीडियो को पूरे लास्ट तक देखते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक एक बारीकियाँ समझ में आ जाएंगी। तो मैं हूँ विजय कुमार भारती और आज आपको पढ़ाने चल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन। ओके, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, सबसे पहले ये आपको जानना होगा। कैसे जानना होगा? आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज है, सपोज कर लीजिए कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, तो इस चार्ज के जो सराउंडिंग एरिया है, इस सराउंडिंग एरिया में क्या होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है? इस चार्ज के चारों तरफ क्या होता है, इस आवेश का क्या होता है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आप कैसे पता करते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कितना है? तो आप ये पता करते हैं कैसे? अगर ये कोई सोर्स चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज ले आते हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही ये टेस्ट चार्ज इस फील्ड में इंटर करता है तो वह उसके ऊपर या तो रिपल्सिव फोर्स या तो अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करना शुरू कर देता है। तो इस चार्ज के जितना भी इस चार्ज की जो सराउंडिंग है, इसके जितने एरिया में इसके ऊपर रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा, तो उसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, उसी एरिया को हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि द फील्ड अराउंड अ चार्ज इन विच अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। ओके, हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फील्ड को हम बोलते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। ओके, तो आप बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर अभी भी और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाइए और वहाँ पर देखिए, उस पर लिखा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको आप देख लेंगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम आज बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होते हैं। आप ये जान लीजिए कि अगर ये आवेश है तो इस आवेश के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होता है, कुछ इमेजिनरी लाइन का प्रयोग करना होता है। हम क्या करते हैं, अगर ये चार्ज है तो चार्ज की सराउंडिंग में इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ इमेजिनरी लाइन लेनी होती है। इमेजिनरी लाइन का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इमेजिनरी लाइंस का हम क्या करते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं। इसी इमेजिनरी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि क्या है, इमेजिनरी लाइंस जो हैं, इस ध्यान से सोचिएगा कि द इमेजिनरी लाइन बाय विच द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज बीकम रिप्रेजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ध्यान दीजिएगा, अगर ये चार्ज है तो चार्ज में क्या है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इमेजिनरी लाइंस का प्रयोग करते हैं। उसी इमेजिनरी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। और कहीं कहीं हम क्या करते हैं, इसी को इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी कहा जाता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने एक फिगर है। इस फिगर में आप ध्यान से देखिए कि ये क्या है, यह एक चार्ज है और इस चार्ज के चारों तरफ कुछ इस तरह के एरो बने हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, आप क्या देख रहे हैं कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज के चारों तरफ क्या है, कुछ इस ये जो है एरो बने हुए हैं। ये एरो क्या है, यही एरो ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ।
इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ अ चार्ज। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज। ओके, तो आप इसको सही से लिखेंगे। इसको आप लिखिए, यहाँ तक पे लिख लीजिए कि द इमेजिनरी लाइन्स, इसको लिखते रहिए, द इमेजिनरी लाइन्स बाई विच the imaginary lines by which the electric field of a charge is represented is called electric field line। फिर से सुन लीजिए, the imaginary lines by which the electric field of a charge is represented is called electric field line। ओके, पीछे सुनिए सभी लोग, द इमेजिनरी लाइन, सबसे पहले आप लिख रखेंगे द इमेजिनरी लाइन्स बाय विच द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज इज रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ये बात समझ में आ गई कि ये क्या होता है? आपने जाना कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आपने क्या जाना कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आपने जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है। इसके बाद आप जानेंगे कि कहाँ यूज होता है, इसका यूज क्या है। यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का यूज क्या है? यूज आपने डेफिनेशन में देखा कि इसका यूज क्या है। तो यूज क्या है? इट इज़ द, अब लिखिए आगे कि इट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका यूज क्या है? यूज आप ध्यान से देखेंगे तो यूज क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि क्या होगा, आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। रटा हुआ ज्ञान सिर्फ एक बार काम आता है, जिसके लिए आप रट रहे हैं सिर्फ उसी लिए काम आएगा। लेकिन समझा हुआ ज्ञान अगर आप समझते हैं तो वो क्या होता है, वो अलग अलग जगहों पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको यूज में ला सकते हैं। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि साइंस को रटिए नहीं, साइंस को समझने का प्रयास करिए। जब आप समझेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाएगा और वो कॉन्सेप्ट आपको लाइफ टाइम भूलेगा नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है इन्होंने आप जान लिया। व्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका यूज क्या है, तो आपने क्या लिखा कि इट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द, इट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने जान लिया कि ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, किसका रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यह पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, अब ये बात आती है कि इसको यूज में सबसे पहले इसका यूज किसने किया था। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसका यूज किसने किया था, इसका नाम किसने दिया था। तो सबसे पहला नाम जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, जिसको इन्होंने अस्तित्व में लाया था, वो कौन थे, वह थे फैराडे। वो कौन थे, फैराडे। फैराडे ने क्या कहा था, फैराडे ने फर्स्ट ऑफ ऑल, ध्यान दीजिएगा, फैराडे द साइंटिस्ट फैराडे फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड्स थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन। जानना बहुत ज़रूरी है, क्या था ये जान लिए, क्यों किया था जान लिया, आगे देखिए कि कौन किया था। तो यहाँ पे लिखिएगा, आगे लिखिएगा कि इट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वेंटेड बाई फैराडे टू डेवलप एन इनिशिएटिव नॉन मैथमेटिकल वे ऑफ विजुलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिकली आप क्या देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा था कि F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E होता है। तो E इक्वल टू क्या होता है, F अपन Q होता है। ये मैथमेटिकली हो गया। लेकिन फैराडे ने क्या किया था, फैराडे ने नॉन मैथमेटिकली जो है इसको इनिशिएट किया था। किसके लिए किया था,
फिर से सुन लीजिएगा कि इट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वेंटेड बाय फैराडे टू डेवलप एन इनिशिएटिव नॉन मैथमेटिकल वे ऑफ विजुलाइज। ध्यान दीजिएगा कि फैराडे ने क्या किया, इट डेवलप बाय फैराडे टू इनिशिएटिव नॉन मैथमेटिकल वे ऑफ विजुलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड्स अराउंड चार्ज कन्फिग्रेशन। इन्होंने क्या किया, फैराडे ने सबसे पहले जो है नॉन मैथमेटिकली इन्होंने क्या किया, किसी चार्ज के जो चार्ज हो या चार्ज कन्फिग्रेशन हो, चार्ज कन्फिग्रेशन मान लीजिए यहाँ पे सिंगल चार्ज है, वहाँ पे सो मेनी चार्ज हो, एक से अधिक चार्ज हो, तो उनको विजुलाइज करने के लिए क्या किया, फैराडे ने इसका प्रयोग किया था। अब ध्यान दीजिएगा कि आप कुछ बुक्स में पढ़ते हैं, आप कुछ बुक्स में पढ़ते हैं कि इसका नाम लिखा होता है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। कुछ बुक्स में आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है इसका प्रयोग जो है किसने किया था, फैराडे ने ही किया था। ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन लिखा हुआ है इसका यूज किसने किया, फैराडे ने किया। लेकिन हम लोग लिखे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्यों लिखे हैं, क्वेश्चन उठता है कि फैराडे ने किसका प्रयोग किया था। आपने किताब बुक्स में भी देखेंगे कहीं कहीं पे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन लिखा हुआ है, और फैराडे ने भी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन का ही प्रयोग किया था। लेकिन हम लोग क्या लिखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जब हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो है वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जब हम पढ़ाएंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स तो आपको बताएंगे कैसे कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, और ये स्पष्ट रिप्रेजेंटेशन उसका नहीं देता है। इसीलिए जो क्या किया गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रयोग किया गया, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से नहीं बताता था कि ये कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए कन्फ्यूजन करके उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की जगह पे प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछ देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, तो आपको दोनों चीज़ सेम है, दोनों के लिए सेम आंसर होगा। ओके, तो आपने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते क्या हैं, कहाँ पर यूज किए जाते हैं, और आपने क्या क्या देखा, कहाँ पर यूज किया जाता है, और उसके साथ ही साथ आपने पढ़ा कि इसका इन्वेंशन किसने किया था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है इसके क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसके बारे में हम लोग अब आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आप आगे लिखेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन। देखिए, हम यहाँ जो भी सेंटेंस है, सेंटेंस को तो हम पूरा यहाँ नहीं लिख पाएंगे, लेकिन हम इसका एक लिंक नीचे डालेंगे जिसमें आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन हम इसको जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को हम पहले बोलेंगे फिर समझाएंगे। तो लिखिए सम इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और इसमें पहला पॉइंट आप डाल के लिखिएगा कि इट रिप्रेजेंटेड बाई, आगे लिखेगा कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एरो। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एरो दैट इज थ्रू अ वेक्टर, क्या किया जाता है कि इसको हम लोग एरो से शो करते हैं, दैट इज थ्रू अ वेक्टर, फिर कॉमा कर लिखिएगा, ईच एरो इंडिकेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दीजिएगा, जो भी एरो आप देख रहे हैं, जो आप एरो हम यहाँ पे बनाए हैं, इस एरो को अगर देखेंगे तो जो भी एरो आपको दिखाई दे रहा है, या जो भी एरो यहाँ पे, ये सभी क्या करते हैं, यह इसकी जो साइज है, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो ये एरो है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को।
इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि E इक्वल टू क्या होता है, F अपान Q होता है। इफ़ Q इक्वल टू 1 कूलाम तो क्या मिलेगा आपको, E इक्वल टू F हो जाएगा। इट मीन्स, ध्यान दीजिएगा कि इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज एक्टिंग फोर्स ऑन द यूनिट चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्टिंग फोर्स ऑन द यूनिट चार्ज। तो लिखिएगा इसको ध्यान से कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एरो दैट इज थ्रू अ वेक्टर विच इंडिकेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट द टेल्स ऑफ द एरो। ये जो एरो बना हुआ है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है द एक्टिंग फोर्स। यदि एक्चुअली में तो ये क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को शो कर रहा है, लेकिन कितना शो कर रहा है, इस क्या शो कर रहा है कि द एक्टिंग फोर्स ऑन द यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट द टेल। इसके टेल्स पर, जो इसका टेल्स है, इसके टेल्स पे हम लोग अगर यूनिट चार्ज रख दें तो जितना फोर्स उसके ऊपर रिप्रेजेंट फोर्स अप्लाई होगा इस चार्ज के थ्रू, वही क्या करता है, ये इसको शो करता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है। ध्यान से सुन लीजिए कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो दैट इज थ्रू अ वेक्टर each vector indicates the electric field that is the force acting on unit positive charge placed at the tail of the arrow। ठीक है, फुल स्टॉप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ये क्या शो करता है आप जान लीजिए, फिर से बता दे रहे हैं कि जो एरो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स मतलब क्या हो गया कि द एक्टिंग फोर्स ऑन द यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट द टेल। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए। अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो जो आप चार्ज यहाँ पे जो आप देख रहे हैं लाइंस, इस लाइंस की जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी क्या करता है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज इस तरह से बना हुआ है, ये चार्ज है प्लस Q, तो क्या हो सकता है, इसके यहाँ पर हम बहुत सारे लाइंस खींच सकते हैं। इस तरह से खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे, ऐसे आप इस तरह से लाइन खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जब इसके हम लोग पास में हैं, जब इसके पास में है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब क्या होता है, डेंसिटी मतलब ये होता है ना कि डेंसिटी है। यहाँ डेंसिटी क्या है, यहाँ पे जो लाइंस हैं वो पास हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी यहाँ पे हाई है। जैसे मान लीजिए कि एक कमरे में, एक छोटा कमरा हो, उस कमरे में 2 लोग बैठे हों तो डेंसिटी क्या है, लो है। उसी कमरे में हम क्या करें, 20 लोगों को बैठा दें तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब क्या उनके वो पास ज़्यादा संख्या में आ गए। ठीक है, तो जो इनकी डेंसिटी होती है वो क्या करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पास में, जो ये पास का एरिया है, ये जो पास का एरिया है, इस एरिया में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वह घटता जाएगा। ये आप फार्मूले से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, आपने पढ़ा होगा कि E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इसको आप कांस्टेंट मान लीजिए, ये सभी कांस्टेंट ही हैं, तो क्या मिलेगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग चार्ज से दूर होते जाएंगे, अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगा वह धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा। तो नंबर 2 करके लिखिएगा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, लिखिएगा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किससे शो किया जाता है, शो किया जाता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज शोन बाई
द डेंसिटी ऑफ फील्ड्स लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस। ठीक है, आगे आप लिख सकते हैं कि एज सोन इन द फिगर नियर टू द चार्ज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स इज हाई, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड become more near to the surrounding of charge and in comparison of shortest distance फ्रॉम दी चार्ज। मतलब जो मैग्नीट्यूड यहाँ पर होगा वो क्या होगा, जितना मैग्नीट्यूड यहाँ पे होगा अगर हम यहाँ पे मेजर करेंगे तो क्या होगा, इसके कंपेरिजन में यहाँ पर हाई होगा। ठीक है, चलिए नंबर 3 लिखिए आप। नंबर 3 लिखिए। नंबर 3 क्या कहता है कि हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर हम डेंसिटी कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप सिंपली रूप से पढ़े होंगे कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, आप हाई स्कूल या इंटर में फर्स्ट में पढ़ोगे, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास तो है नहीं, यहाँ पे मास तो है नहीं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे नंबर ऑफ लाइंस। जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो है नहीं वहाँ पे, तो हम क्या लिखते हैं, सरफेस एरिया। हम क्या लेते हैं यहाँ पे, हम लेते हैं सरफेस एरिया, कि यहाँ पे सरफेस एरिया कितना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं नंबर ऑफ लाइंस, यहाँ पे हम लेते हैं हम लोग सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया जो है, नंबर ऑफ लाइंस सरफेस एरिया, तो हम लोग कैसे करेंगे कि द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन इज मेजर्ड बाई, ध्यान से लिखिएगा, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस इज मेजर्ड बाई, इसके आगे मेन पॉइंट है, इज मेजर्ड बाई नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू इट्स। समझने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, समझने वाली बात है। क्या कहा कि द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस इज मेजर्ड बाई द नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू दी इट्स। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ से क्या होगा कि बहुत सारे जो है लाइंस यहाँ पे से क्रिएट होंगी और दूर जाएंगी। अब यहाँ से ऐसे मान लीजिए, यहाँ पर सभी दूर जा रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। और अगर आपको अच्छा लगता है ये लेक्चर तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आ गया तो लाइक करिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ मन से, आप लोगों को समझ में आ रहा है। और चूँकि मैं रेगुलर पढ़ाने वाला हूँ, अब रेगुलर डेली मैं आपको जितने भी कोर्स सबको कंप्लीट कराऊंगा, तो अस्थायी रूप से अगर चैनल पे बने रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है ऑल के लिए वो भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप टाइम निकाल करके पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस सेक्शन, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू इट्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने यहाँ पे शो कर रहा है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या किए, एक ऐसा एरिया लिए एक ऐसा पृष्ठ लिए, सरफेस लिए, इसकी एरिया कितनी है, इसकी एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर है, मान लीजिए। अब इस एरिया को क्या करिए, इस लाइन के परपेंडिकुलर आप यहाँ पे ले जाइए और ये काउंट करिए कि इससे कितनी जो है लाइंस पास कर रही हैं। अगर इस पॉइंट पे तो आप देखेंगे कितना पास कर रही है, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे डेंसिटी कितनी है, 6 है, अधिक है। इसी को उठाइए और आप यहाँ पे ले जाइए, तो आप क्या देख रहे हैं, इसी सरफेस पर यहाँ पे क्या हुई, 1 2 3 4 5 6 लाइनें क्रॉस कर रही हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 और 2, केवल 2 ही लाइन जो है यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर
डेंसिटी क्या है, लो है, यहाँ पे डेंसिटी क्या है, हाई है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अधिक होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ गई? चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4, इसको मिटा दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे नंबर 4, हम लोग नंबर 4 देखेंगे। क्या है? नंबर 4, नंबर 4 ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, चौथा नंबर है, द इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन कैरी द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट इन स्पेस। ध्यान दीजिएगा, जो चौथा पॉइंट है ये क्या कह रहा है, इसको कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इन द स्पेस। जैसे मान लीजिए कि अगर एक प्लस क्यू चार्ज है, इस स्पेस में ये लाइंस क्या कर रही हैं, ऐसे ट्रेवल कर रही हैं, तो क्या होगा, ये जो लाइंस हैं ये क्या शो कर रही हैं, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को, जो इनका दिख रहा है ना, ये माउथ, जो ये माउथ दिख रहा है, जो इनका वर्टेक्स ऐसे ऐसे, ये क्या है, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। मान लीजिए कहीं कहीं पर अगर इस तरह का हो, जैसे प्लस क्यू हो, अब इसको हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे माइनस क्यू हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे कुछ होती हैं, इस तरह से ऐसे होती हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए पॉइंट है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक जो है यहाँ पे हम लोग टेंजेंट खींचते हैं, इस टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ पे पॉइंटर या यहाँ पर हम क्या करें, टेंजेंट अगर ड्रा करते हैं, तो जो यहाँ पे जो इसका डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना हमने बता दिया कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैरी द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इन द स्पेस। चलिए 5वां नंबर लिखिए, 5वां नंबर आपको लिखना होगा, 5 नंबर लिखिए। 5वां नंबर क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट फ्रॉम इट एंड गोज टुवर्ड द इनफाइनाइट। आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई सिंगल चार्ज है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर सिंगल चार्ज है ऐसे प्लस क्यू, ये सिंगल चार्ज है, तो क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है यहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, या इनफाइनाइट तक जाती है, गोज टू इनफाइनाइट। ऐसे अब बना सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती हैं, यहाँ से स्टार्ट होकर के यह जाती कहाँ तक है, यह इनफाइनाइट तक जाती हैं। ऐसे ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, ओके, आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। 2 4 बना सकते हैं, आप चाहे तो और भी बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे तो इनफाइनाइट बन सकता है। तो ये क्या हुआ, ये फिगर 1 हो गया। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। अगर इसके डिफरेंट, अगर मान लीजिए कि ये निगेटिव चार्ज हो, तब क्या होगा, लाइंस इनफाइनाइट से आती हैं और क्या होती हैं, चार्ज पर आकर के इंड हो जाती हैं। इस तरह से लाइंस जो है इनफाइनाइट से आती हैं और आकर के क्या होती हैं, चार्ज पे आकर के वह इंड हो जाती हैं, ऐसे। तो अब लिखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज become start from it and goes to the infinite, and in the case of negative charge the electric field lines start from infinite and end at the charge। ठीक है, as shown in figure 1 and 2। आप लिख लीजिएगा, फिगर 1 और 2 में क्या किया गया है, इसको शो किया गया है। चलिए आगे लिखिए,
आगे लिखिए कि अगर मान लीजिए, ये तो आप लिख चुके हैं, मान लीजिए कि अगर कोई फ्री चार्ज एरिया है, जैसे मान लीजिए कि एक एरिया है, सपोज कर लीजिए कि ये एरिया है और इस एरिया में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। इस मान लीजिए ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंटिन्यूअस लाइन से शो करते हैं। ऐसे कंटिन्यूअस लाइन से क्या किया जाता है, एक कंटिन्यूअस लाइन से यह रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या किया जाता है, एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा यह रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो आप लिख लीजिएगा कि इन अ चार्ज फ्री स्पेस या रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी शोन बाई कंटिन्यूअस कर्व विथ एनी ब्रेक। अब ऐसे भी हो सकता है या कंटिन्यूअस हम ऐसे कर्व लाइन भी खींच सकते हैं ऐसे करके, और इसमें कोई भी ब्रेक मतलब जैसे कि ये बीच में अंक में कोई ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो लिखिएगा कि इन अ चार्ज फ्री रीजन, क्योंकि जब अगर यहाँ पे चार्ज है ही नहीं है तो इनके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो जिस शेप में है वो क्या होंगे, उस शेप का भी ब्रेक नहीं होगा। तो लिखिएगा कि इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। हो गया, चलिए आगे क्या लिखना है, नंबर जो भी नेक्स्ट नंबर हो उसको लिखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्या है, इस पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट नंबर लिखिए कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन, ध्यान दीजिएगा, इन द केस ऑफ डाइपोल या इन, लिखिएगा नंबर, इन द केस ऑफ टू चार्ज सिस्टम, इन द केस ऑफ टू चार्ज सिस्टम द फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। किस केस में, इन द केस ऑफ टू चार्ज सिस्टम, अगर टू चार्ज सिस्टम है तो क्या होगा कि लाइंस जो हैं दोनों चार्ज में क्या हो, एक प्लस क्यू हो और सेकेंड क्या हो, माइनस क्यू हो। इन द केस ऑफ टू चार्ज सिस्टम इफ वन इज प्लस क्यू एंड अदर इज माइनस क्यू, then electric field lines start from plus q charge and end at the minus q charge। ऐसा क्यों होता है, आप जानते हैं कि ये क्या करता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इन दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है, इसलिए क्या होता है, लाइंस जो हैं एक दूसरे से मिली हुई होती हैं, ऐसे होती हैं, ऐसे। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि नंबर नेक्स्ट लिखेगा कि इसमें लिखेगा कि इफ़ बोथ आर द सेम चार्ज, अगर दोनों एक जैसे हों तो कंडीशन क्या होगा, दूसरा कंडीशन होगा। अगर दोनों एक तरह से डिफरेंट, अगर दोनों सेम हो, जैसे प्लस चार्ज हो, ऐसे हो, तो जो लाइंस क्या होती हैं एक दूसरे से वह दूर जाती हैं, मतलब इस तरह से। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक दूसरे को यह रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करती हैं। ऐसे क्या होता है, इन पर जो है रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होता है, रिपल्सिव फोर्स। अब भी जानते हैं कि जब द सेम नेचर चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर, तो ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, या एक दूसरे से रिपेल करते हैं। तो ये फिगर नंबर 3, ये फिगर नंबर 4। नेक्स्ट लिखेगा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ध्यान दीजिएगा कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जैसे मान लीजिए चार्ज है, तो वह इस तरह से कभी भी जो है वह इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं करती हैं, एक क्वेश्चन भी पूछता है कि व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, क्यों नहीं करती हैं। मान लीजिए कि अगर ये इस लाइन पर यह इंटरसेक्ट कर लिया इस पॉइंट पर, तो हम क्या देखेंगे कि इस पॉइंट पर मान लीजिए कोई चार्ज प्लस क्यू के थ्रू है, इस पॉइंट पर क्या होगा, जो ये लाइन्स है इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बनेगा, और इसके लिए क्या बनेगा,
या कुछ इस तरह का बनेगा। मतलब एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन शो कर रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन शो हो जाएगा, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। एक चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी एक ही होगा, दो नहीं हो सकते हैं। तो इसका उल्टा सोचिए, इसका मतलब क्या है कि दो लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। इसको लिखिएगा कि टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर इफ दे, अब लिखिए क्वेश्चन लिखिए, इफ दे क्रॉस एट ए पॉइंट देन एट दिस पॉइंट विल बी टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड lines and it is not possible so the electric field lines not intersect to each other। चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट नंबर लिखिएगा, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है कोई फील्ड है तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स लाइंस डू नॉट, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप। ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप एंड इट फॉलो द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है कि यह कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करता है। तो ये आपने क्या देखा, ये आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इसका यूज क्या होता है, इसका इन्वेंशन कैसे होता है, इसका फीचर्स क्या होता है, हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और डेली हमारे चैनल पर डेली बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर लीजिएगा। और कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो हमको कमेंट करिए, हम कमेंट को पढ़ेंगे और उसका जवाब देने का हम 100% प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।